दोस्तों, एक तरफ तुर्की अपने शांति सैनिकों को गाजा भेजने की तैयारी में है, तो दूसरी ओर इजराइल एक बार फिर तुर्की फौज को लेकर धमकी दी है कि हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इसी बीच लेबनान में इजरायली ड्रोन ने संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना पर हमला कर दिया, जिसके बाद इजरायली ड्रोन को मार गिरा दिया। हालात बेहद तनावपूर्ण है। वहीं अमेरिका और रूस के बीच परमाणु बयानबाजी ने पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। पुतिन द्वारा सबसे पावरफुल मिसाइल टेस्ट के बाद ट्रंप ने धमकी भरे अंदाज में ऐसी बात कही है जो तनाव को भड़का सकते हैं। और उधर तालिबान ने भी इतिहास रच दिया। ईरान के साथ नई रेल लाइन से डीजल की पहली खेप अफगानिस्तान पहुंच गई। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, तुर्की जहां एक तरफ अपने सैनिकों को गाजा में शांति सैनिकों के नाम पर तैनात करने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर इजराइल लगातार इससे खौफजदा है। एक बार फिर 27 अक्टूबर को इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा कि इजराइल ने अमेरिका की उस योजना को पूरी तरह खारिज कर दिया है जिसमें तुर्की की सेना को गाजा में भेजने की बात की गई थी। ये योजना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पेश की थी। इस योजना का मकसद है कि गाजा में एक स्थायी युद्ध विराम बनाया जा सके और वहां शांति कायम रखी जाए। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सेना गठित की जानी है जो गाजा की सुरक्षा संभालेगी। दोस्तों, ये युद्ध विराम 2 साल तक चले इजराइल और हमास के संघर्ष के बाद लागू हुआ है, लेकिन अब तक ये तय नहीं हो पाया है कि कौन कौन से देश इस अंतर्राष्ट्रीय फोर्स में अपने सैनिक भेजेंगे। दरअसल बुडापेस्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सार ने कहा, जो देश अपनी सेना भेजना चाहते हैं उन्हें कम से कम इजराइल के साथ ईमानदार होना चाहिए। सार ने बताया कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते गाजा युद्ध के दौरान बहुत बिगड़ गए, क्योंकि तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने इजराइल की हवाई और जमीनी कार्रवाई की कड़ी आलोचना की थी। मतलब इजराइल का कहना यह है कि गाजा में उनकी तबाही के खिलाफ यानी बर्बरता के खिलाफ तुर्की को नहीं बोलना चाहिए था, तभी उनके फौजी को गाजा में तैनात होने की अनुमति मिल सकती थी। सार ने कहा, एर्दोगान की अगुवाई में तुर्की ने इजराइल के खिलाफ दुश्मनी रवैया अपनाया है। ऐसे में यह बिल्कुल सही नहीं होगा कि हम उनकी सेना को गाजा में आने दें। हमने ये बात अपने अमेरिकी दोस्तों को भी साफ साफ बता दी है। अमेरिका ने पहले ही कह दिया है कि वो अपने सैनिक गाजा नहीं भेजेगा, लेकिन उसने इंडोनेशिया, यूएई, मिस्र, कतर, तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों से बात की है ताकि वो इस अंतर्राष्ट्रीय मिशन का हिस्सा बन सकें। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कहा था कि तुर्की की कोई भूमिका गाजा में नहीं होगी। उन्होंने कहा कि गाजा में कौन से विदेशी सैनिक आएंगे ये फैसला सिर्फ इजराइल करेगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो इजराइल आए थे ताकि संघर्ष विराम को मजबूत किया जा सके, उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय फोर्स ऐसे देशों की होनी चाहिए जिन पर इजराइल को भरोसा हो, लेकिन उन्होंने तुर्की का नाम नहीं लिया। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, लेबनान में तैनात संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यानी यूनिफिल पर इजरायली ड्रोन ने हमला किया। एक ड्रोन को शांति सेना के जवानों ने मार गिरा दिया, जबकि दूसरा ड्रोन हैंड ग्रेनेड फेंककर हमला कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद एक इजरायली टैंक ने भी फायरिंग की। हालांकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यूनिफिल के मुताबिक ये घटना दक्षिणी लेबनान में रविवार को हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल हमेशा की तरह दूसरे पक्ष को झूठा बता दिया। इजरायली सेना ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि ड्रोन सिर्फ सामान्य निगरानी के लिए इस्तेमाल हो रहा था और शांति सैनिकों को कोई खतरा नहीं था। दोस्तों, ये घटना ऐसे वक्त हुई है जब इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव अब भी जारी है, जबकि पिछले साल नवंबर में युद्ध विराम समझौता हो चुका था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार कुछ हफ्ते पहले भी इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में शांति सैनिकों के पास कई ग्रेनेड फेंके थे और यूएन ने इसे युद्ध विराम के बाद का सबसे गंभीर हमला बताया था। युद्ध विराम के बावजूद इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर बार बार उल्लंघन के आरोप लगा रहे हैं। इजराइल का कहना है कि वो अब तक हिजबुल्लाह के 330 से ज्यादा लड़ाकों को मार चुका है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह पर हथियार डालने का दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उसने इस मांग को अब तक सख्ती से ठुकरा दिया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि पुतिन को परमाणु मिसाइल टेस्टिंग करने के बजाय
यूक्रेन युद्ध खत्म करना चाहिए। जो युद्ध सिर्फ एक हफ्ते में खत्म हो जाना चाहिए था, उसे शुरू हुए 4 साल बीत चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका ने रूस के समुद्र तट के पास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर रखी है। उन्हें पता है कि हमारी सबमरीन दुनिया में सबसे अच्छी है। इसे 8000 मील यानी 12,874 किमी चलने की भी जरूरत नहीं होगी। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रविवार को बताया था कि रूस ने अपनी नई परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल ब्योरेवेस्तनिक का सफल परीक्षण किया है। दावा किया जा रहा है कि इसकी रेंज अनलिमिटेड है और इसे जल्द ही तैनात किया जाएगा। ट्रंप के बयान पर क्रेमलिन ने कहा कि रूस अपने फायदे को पहले रखेगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्को ने कहा, हम अमेरिका से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार ही काम करेंगे। रूस अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। पहले ऐसा था, अब ऐसा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। दोस्तों, आपको बता दें कि रूस ने जो मिसाइल टेस्ट किया है, पुतिन ने पहली बार इस मिसाइल का जिक्र मार्च 2018 में किया था। उन्होंने दावा किया था कि यह मिसाइल अनलिमिटेड रेंज रखती है और अमेरिकी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा दे सकती है। रूस के टॉप मिलिट्री जनरल वालेरी गेरासिमो ने बताया कि 21 अक्टूबर को किए गए परीक्षण में मिसाइल ने 14,000 किमी की दूरी तय की और करीब 15 घंटे तक हवा में रही। ये पूरी तरह परमाणु ऊर्जा पर चलती है और किसी भी मिसाइल रक्षा प्रणाली को भेदने में सक्षम है। इसकी रेंज करीब 20,000 किमी है और अगर रूस इसे तैनात करता है तो ये दुनिया का सबसे खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल हथियार माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, तालिबान के लोक निर्माण मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की कि अफगानिस्तान को खाफ हेरात रेलवे के जरिए डीजल की पहली खेप मिली है, जो कि तालिबान के लिए एक बड़ी कामयाबी है। इसे अफगानिस्तान के इतिहास में मील का पत्थर माना जा रहा है। इस रेल लाइन के जरिए डीजल की आपूर्ति से अफगानिस्तान की पाकिस्तान से निर्भरता कम होगी। अभी तक अफगानिस्तान विदेशी व्यापार के लिए काफी हद तक पाकिस्तान पर निर्भर था। दरअसल तालिबान के मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक वर्कर्स के प्रवक्ता मोहम्मद अशरफ हक्शनश ने बताया कि रविवार को हेरात प्रांत के रोजाना के स्टेशन पर 1120 टन डीजल ईंधन पहुंचा। एक्स पर एक पोस्ट में अशरफ ने बताया कि इस खेप में टाइप 02 डीजल ईंधन ले जाने वाले 20 वैगन शामिल थे, जिनका कुल वजन 1120 टन था। हालांकि अधिकारी ने आयातक कंपनी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने पुष्टि की कि ये खेप एक निजी कंपनी की है। तालिबान प्रशासन ने कहा कि ये अभियान हेरात खाफ रेलवे की रणनीतिक अहमियत को दिखाता है। उन्होंने बताया कि ये रेलवे लाइन एशिया और यूरोप को अफगानिस्तान के जरिए जोड़ने वाला एक बड़ा रास्ता है। इससे पहले मार्च 2024 में हेरात के तालिबान गवर्नर कार्यालय ने बताया था कि इसी रेलवे के जरिए अफगानिस्तान से पहली बार निर्यात यानी एक्सपोर्ट किया गया था, जिसमें तुर्की और यूरोप के लिए सूखे मेवे की $12 लाख की खेप भेजी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि खाफ हेरात रेलवे अफगानिस्तान और ईरान के बीच की एक संयुक्त परियोजना है। ये दोनों देशों के बीच व्यापार, माल ढुलाई और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने की एक बड़ी पहल का हिस्सा है। ये रेल लाइन पूर्वी ईरान के खाफ शहर को पश्चिमी अफगानिस्तान के हेरात शहर से जोड़ती है। ये परियोजना ईरान की फंडिंग से साल 2007 में शुरू हुई थी और इसे इस पूरे क्षेत्र में व्यापार और संपर्क बढ़ाने के लिए बहुत अहम माना जाता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।